कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक जरूरी सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके माध्यम से कर्मचारी अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं और साथ ही आप इसमें बचत करके आपातकालीन स्थिति में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार कर्मचारियों को ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट होने का डर सताता है। ये समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है और इसका सामना उन्हें करना पड़ता है। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन से वो कारण हैं जिनसे आपका ईपीएफ क्लेम जो है वो खारिज हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या विश्व और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि केवाईसी में गड़बड़ी, अगर आपने केवाईसी गलत की है या केवाईसी करते समय आधी अधूरी जानकारी दी है तो भी आपका ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर बैंक खाते से जुड़ी गलत जानकारी देना, ये सारी चीजें इसमें आती है। या दस्तावेजों का मिलान नहीं होना। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके आपकी सही केवाईसी जानकारी दर्ज करें और साथ ही ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक के जो तमाम विवरण हैं वो अपडेट रहें। अगर आपके द्वारा किया गया बैंक खाता आईएफएससी कोड या फिर खाता धारक का जो नाम है पीएफओ के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है तो भी आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दिया गया बैंक खाते का विवरण सही हो। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपका जो बैंक खाता है वो एक्टिव होना चाहिए, यानी कि सक्रिय होना चाहिए। कई बार क्लेम के लिए जिन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, वो सभी आपके द्वारा अगर पेश नहीं किए जाते हैं तो भी आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए आपको सही फॉर्म का चुनाव करना होगा। जैसे कि इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आप अंतिम निपटान के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्म जो है वो 19 का चयन करें। इसके अलावा आंशिक निकासी हो गया तो जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा आदि के लिए फॉर्म जो है वो 31 या फिर पेंशन निकासी के लिए फॉर्म जो है वो 10C भरें। कई बार ये देखा जाता है कि नियुक्ति के द्वारा कर्मचारी के निकासी की तिथि यानी कि डेट हो गया, अन्य विवरण को ईपीएफओ पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जाता है। इसके कारण भी आपका ईपीएफ क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए नियोक्ता से आपको संपर्क करते रहना चाहिए और साथ ही आपके आधार और यूएन लिंक नहीं है तो भी आपका जो ईपीएफ है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ईपीएफओ पोर्टल हो गया या फिर उमंग ऐप के माध्यम से भी अपने यूएन को आधार से आप लिंक कर सकते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।